हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में तो बियर्स आ चुके हैं एंड बुल्स कब के चले गए। तो इसलिए मैंने अपने सेटअप में ऐड कर दिया बुल को, सो दैट अभी अंडरलाइंग टोन अपनी बुलिश रखो, क्योंकि जो डरने का टाइम था वो पास्ट है। एंड अभी जो डिस्काउंट पे सामान मिल रहा है उस समय सोचो रियलिस्टिकली बहुत मैसिव डिस्काउंट्स है। और ज्यादा डिस्काउंट्स हो सकते हैं कि नहीं, नो वन नोस, बट रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल लगता है। अब यहाँ से पैनिक का टाइम नहीं है, पैनिक का टाइम बहुत पहले था। एंड अब पैनिक करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। एंड इस टाइम पे कंपनीज काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रही हैं जहां पे ग्रोथ एंड ऑल। सो आप रिस्ट्रक्चर करने का ट्राई करो पोर्टफोलियो को। सो आज जिस सेक्टर की बात करेंगे दैट इज ज्वेलरी सेक्टर। सो ज्वेलरी सेक्टर का अंडरलाइंग जो बिजनेस है, लाइक लॉन्ग टर्म वो तो अच्छा है। हमने इसको लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से भी ट्रैक करा है। बट अगर आप इनकी कंपनीज देखोगे जो भी लिस्टेड है, पीएन गार्डगिल, कल्याण, सेनको, टाइटन, मैसिव करेक्शन फ्रॉम 20% टू 70% तक की कंपनीज में करेक्शन आई है। एंड इतना समझ नहीं आ रहा अभी किसी को कि हो क्या रहा है। डिस्पाइट गोल्ड का डिमांड अच्छा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, 90,000 के अराउंड गोल्ड चल रहा है। गोल्ड ने 1 ईयर में 35% का रिटर्न दिया एंड सारी एसेट क्लासेस को बीट करा है। सो ये कंपनीज इतना बिजनेस कर रही हैं, इतने एम्प्लॉयज, इतने स्टोर्स कर रही हैं, कॉन कॉल्स होती हैं, तब भी इनकी लाइक वैल्यूएशन देखोगे तो करेक्ट कर गई इतनी। अगर सीधा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते तो कितना ज्यादा रिटर्न बनता, ये सब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो देखेंगे क्या हुआ क्या है एंड गोल्ड ऐसे ही परफॉर्म कर पाएगा। एंड इस एनवायरमेंट में स्पेसिफिकली इशू हो क्या रहा है, मतलब डिमांड का इशू है, ये लॉन्ग टर्म कोई स्टोरी में डेंट लगा है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट इस वीडियो का मेन फोकस सेंको गोल्ड पे रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा मैसिव डेंट आया है। सो मेजर उसका डिस्कशन करेंगे, बाकी पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy sell recommendation. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो रिसेंटली आए थे, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दोनों अनाउंसमेंट करना है। फर्स्ट एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टर्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना वो बताता हूँ, आप लोगों से वन टू वन कनेक्ट करता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8882570919 पे, और यू कैन ईमेल ऑन abhishek@abhishekgulatiwealth.com एंड वी कैन डिस्कस ओवर देयर। सेकेंड अनाउंसमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। लेट्स कंटिन्यू। सो गोल्ड का प्राइस लाइफ टाइम हाई पे अप्रोक्सीमेटली 90,000 10 ग्राम का, एंड इसने 35% का रिटर्न दिया है, बेस्ट एसेट क्लास लाइक ऑफ द ईयर। एंड जिन भी लाइक जो पेरेंट्स थे एंड ऑल ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सब कहते थे गोल्ड में करो, बट जिन्होंने इक्विटी में करा उनको लॉसेस हुए एंड अब लग रहा है गोल्ड ही अच्छा था। सो डिस्कस करते हैं ऐसा होता क्या है। सो एक अभी अगर आप देखोगे तो गोल्ड का डिमांड वीक हो गया। सो जनरली क्या होता है जब भी गोल्ड प्राइसेस स्काई रॉकेट करते हैं ना, सो कंज्यूमर रिफ्रेन करते हैं, मतलब एक बार रुक जाते हैं गोल्ड को बाय करने से। लोगों को लगता है कि एक बार फॉल हो जाए थोड़ा प्राइस फिर लेंगे। सो जब भी आप हिस्ट्री में देख लो गोल्ड का प्राइस में शार्प प्राइस आता है, सो गोल्ड का डिमांड रुक जाता है। अनलेस आपको बहुत इमरजेंसी है, आपका मैरिज आ ही गया है, आपको कंपल्शन लेना है, जहां पे भी चॉइस है, जैसे आपको भी 2-3 महीने बाद चाहिए या कुछ ऐसा आपको इवेंट के लिए चाहिए था स्पेसिफिकली, या कहीं पे भी आप डेफर कर सकते हो थोड़ा टाइम, तो कंज्यूमर डेफर करते हैं। तो जो गोल्ड का डिमांड है वो काफी अभी वीक चल रहा है। एंड जो गोल्ड के जो ज्वेलर्स हैं वो 8 मंथ हाई पे डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब अपने ज्वेलरी पे डिस्काउंट्स कर दिए उन्होंने, मेकिंग चार्जेस एंड ऑल जो भी कर सकते थे मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर आ ही नहीं रहा। प्लस ज्वेलर्स भी इन्वेंटरी होल्ड करना प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि सबको डर लग रहा है अगर करेक्शन हो गया इस प्राइसेस से तो काफी लॉसेस हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने एक कस्टम ड्यूटी कट का इम्पैक्ट देखा था, 15% से जो गवर्नमेंट ने कम करा था उसको, उस पे कितना ज्यादा लॉसेस हुए 2 क्वार्टर तक, 500-150 करोड़ के लॉसेस हुए, वो आगे डिस्कस करेंगे। सो इसलिए कोई ज्वेलर प्रेफर नहीं कर रहा है इस टाइम पे गोल्ड को होल्ड करने का। एंड एक और सबसे नेगेटिव चीज हुई है कि ये जो गोल्ड कंपनीज है ना, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, ये गोल्ड को बाय करती हैं, मतलब ये गोल्ड को ही एज अ लोन लेती हैं एंड गोल्ड वापस दे देती हैं, रादर देन मनी लेके गोल्ड बाय करें। सो इनका बिजनेस क्या होता है, ये ऐसे काम नहीं करते कि बैंक से लोन लिया, गोल्ड बाय करा एंड देन उसको बना के ज्वेलरी देन सेल करा। ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड ही बाय करा एज अ गोल्ड मेटल लोन होता है, वो 1.5-2-2.5% के इंटरेस्ट पे मिल जाता है, बहुत चीप होता है। एंड आपको उसके अगेंस्ट गोल्ड ही वापस देना होता है प्लस इंटरेस्ट, तो ये सस्ता पड़ जाता है। बट अभी ट्रम्प जब से आए हैं तो टेरिफ वॉर एंड ऑल के चक्कर में गोल्ड प्राइस स्काई रॉकेट करें, प्लस चाइना बाय कर रहा है एंड वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। एंड ड्यू टू टेरिफ जो है गोल्ड का मतलब जो प्राइस है वो अनस्टेबल हो चुका है। सो अभी रिस्क क्या चल रहा है कि गोल्ड मेटल लोन जो है 5 to 7% के प्राइसिंग पे हो सकता है। सो सब कंपनीज को हिट होगा, क्योंकि सारी कंपनीज जो भी लिस्टेड है ये गोल्ड मेटल लोन से ज्यादातर फंडिंग करती हैं एंड देन आगे सेल करती हैं। सो अगर आप देखोगे
सो ये टाइटन की कौन कॉल है। एंड इन्होंने भी हाईलाइट करा था कि जो गोल्ड का टैरिफ की वजह से काफी ज्यादा मूवमेंट हो रहा है प्राइसिंग का, एंड इस अनस्टेबल एनवायरनमेंट में जो अभी करंट गोल्ड मेटल लोन के प्राइस होते हैं वो हाई करेंगे, मतलब स्पेशली इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, एंड सारी कंपनीज को हिट होगा। एंड देन सेंको गोल्ड ने भी हाईलाइट करा था लाइक 2.5 से 3% पे इनको मिल जाता था, बट अब ये लोग एक्सपेक्ट करें कि 6 to 7% हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बैंक टू बैंक। एंड ये लोग 7 से 8 करोड़ का ओवरऑल हिट होगा नंबर पे। सो काफी अच्छा चंक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी सबको हिट होगा। सो ये एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट प्रिवेल कर रहा है। सो हमने दो चीजें डिस्कस करी, एक तो गोल्ड मेटल लोन का प्राइसिंग बढ़ जाएगा तो सब कंपनीज को हिट होगा, प्लस गोल्ड का डिमांड भी कूल ऑफ हो चुका है बिकॉज जो कस्टमर्स हैं वो भी स्टेप बैक कर चुके हैं। सो अब आज स्पेसिफिकली बात करेंगे सेनको गोल्ड पे। सो सेनको गोल्ड का मार्केट कैप 4300 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है जो माइक्रो कैप की तरफ चल रही है। 70% करेक्ट कर गई ऑल टाइम ऐसे मैसिव करेक्शन, बाकी कोई कंपनी इतना करेक्ट नहीं करी। तो इसका अगर देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल साइड पॉपुलर ब्रांड है, एंड ये लोग पैन इंडिया का प्रेजेंस का स्टार्ट कर दिए, बट स्टिल इनका वेस्ट बंगाल से मेजर बिजनेस आता है। 85 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है, 170 शोरूम्स है जिसमें से मेजरली फ्रेंचाइजी हैं। सो आज हम लाइक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट द ओवरव्यू, बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिटेल में चारों कंपनीज का बिजनेस मॉडल कवर कर रखा है, यू कैन चेक ओवर देयर। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वार्टर 3 के नंबर से पहले, सो इस हुआ क्या इस फाइनेंशियल ईयर। सो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में अगर आप देखोगे तो कस्टम ड्यूटी कट हुआ था। सो गवर्नमेंट ने क्या करा था, गोल्ड पे 15% का कस्टम ड्यूटी होता था, उसको 6% के अराउंड कर दिया था। सो ये जो मैसिव कट हुआ था, इससे क्या हुआ, गोल्ड का प्राइसेस नेक्स्ट डे ही फॉल हो गया। तो जो इन्वेंट्री पड़ा था डीलर्स के पास, सारा इन्वेंट्री हेज नहीं होता, लाइक 80-85% हेज होता है, 10 to 15% ऐसा इन्वेंट्री होता है जो एक्स्ट्रा मतलब अनहेज रहता है। हेजिंग क्या होता है, सो जितना आपके पास गोल्ड पड़ा है उसको आपने फ्यूचर्स में सेल कर दिया, सो दैट उसके प्राइस मूवमेंट्स पे आपको कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब जो 85%, लेट से आपके पास 100 ग्राम गोल्ड पड़ा है, 85 ग्राम गोल्ड पे आपका प्राइसिंग मूवमेंट को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, गोल्ड अप जाए गोल्ड डाउन जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 15 ग्राम गोल्ड एक्स्ट्रा पड़ा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर गोल्ड का प्राइस अप जाता है तो आपके जो 15 ग्राम का गोल्ड है उस पर आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो आप नेक्स्ट डे महंगे पे सेल कर सकते हो। एंड अगर सिमिलरली नीचे जाता है गोल्ड का प्राइस तो उस 15 ग्राम पे आपको उतना लॉस होगा। सो सारे ज्वेलर्स जो इन्वेंट्री होल्ड कर रखा था अनहेज्ड, जो हेज नहीं था, उस पे सबको लॉस हुआ। एंड टाइटन को 550 करोड़ का लॉस हुआ 2 क्वार्टर, लाइक क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में। एंड सिमिलरली कल्याण को 120 करोड़ का लॉस हुआ, एंड सेनको को 60 करोड़ का। सो अकॉर्डिंगली सबको अपने साइजेस के अकॉर्डिंग लॉस हुआ है। गडगिल बच गया, गडगिल ने उस समय थोड़ा स्मार्ट प्ले करा, इन्होंने और बाय कर लिया था गोल्ड उस टाइम पे, एंड देन लेटर ऑन हाई प्राइसेस फेल करा, तो ठीक है। बट इन 2 क्वार्टर में सबकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हुई है। एंड विच इज समथिंग, अगर सेक्टर में ऐसा कुछ हुआ है तो दिस नॉट एन इशू, बिकॉज सारी इन्वेंट्री हेज कोई भी नहीं करता। देखोगे अगर आप तो पीएन गाडगिल ने भी यही करा था, लाइक 29 करोड़ एंड 27 करोड़ का 2 क्वार्टर में लॉस लिया था, Q2 एंड Q3। सो सबने क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में लॉस लिया, एंड अब इसका लॉस नहीं आएगा। सो इतना ज्यादा ये नेगेटिव नहीं है, जो चीज पूरे एक सेक्टर में दिक्कत करी है उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 54 करोड़ का लॉस जो हुआ था कल्याण को क्वार्टर 3 में लिया था इन्होंने, ड्यू टू दिस कस्टम ड्यूटी कट। एंड सिमिलरली 70 करोड़ का इन्होंने क्वार्टर 2 में। सो क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 मिला के रफली 120 करोड़ का लॉस लिया था, एंड सबने लिया ये। बट और एक्स्ट्रा क्या हुआ है सेनको में जो स्पेसिफिकली इतना ज्यादा इशू चल रहा है। सो एज आई एक्सप्लेनिंग हेजिंग क्या होता है, मैं एक बार दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपको वॉलेटिलिटी को मिटिगेट करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी लेट से मेटल का बिजनेस कर रहे हो, गोल्ड का बिजनेस कर रहे हो, सो आप अगर कोई चीज परचेज कर रहे हो, सो उसके प्राइस मूवमेंट से आपको लॉस एंड प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वो बिजनेस मतलब एज बीइंग अ बिजनेस इन्वेस्टर मेरे को वो रिस्क नहीं चाहिए, नहीं तो मैं खुद ही ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर लूँ। आई नीड अ बिजनेस करके कमाओ रादर देन ये ट्रेडिंग हो गया। तो आप इस इन्वेंट्री को हेज रखो, एंड देन मतलब 80 85 90% हेज रखते हैं, 10% अनहेज रहता है, यूजली ट्रेंड है। गार्डगिल ने ऑल्दो 100% हेज कर लिया पोस्ट दिस इवेंट, बट बाकी सबका 80 85%। सो 15% पे हमेशा रिस्क रहता है, गोल्ड का प्राइस अप गया तो इनको बेनिफिट होगा, नीचे आया तो लॉस होगा। एंड स्पेसिफिकली इट्स 90,000 पे गोल्ड चल रहा है इस टाइम, अगर गोल्ड करेक्ट कर गया जो लग रहा है थोड़ा सा, तो जितना इन्वेंट्री पड़ेगा सबको लॉस होगा, तो ये रिस्क रहता है। तो जनरली क्या होता है कि हेजिंग की कॉस्ट होती है बहुत माइनर सी, क्योंकि आप फ्यूचर्स में सेल करते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, थोड़ा सा आपको उसका मेंटेनेंस या आपको हायरिंग करना पड़ेगा स्पेसिफिकली एक्सपर्ट्स जो होते हैं उसमें, तो कॉस्ट रहेगा। बट कॉस्ट जो होता है वो वेरी नेग्लिजिबल होता है। लेकिन पीएन गाडगिल ने क्या करा, लाइक 3 क्वार्टर में क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 मिला के 90 करोड़ का लॉस डिक्लेयर कर दिया हेजिंग के चक्कर में। सो टोटल जो इन्होंने कस्टम ड्यूटी के चक्कर में लॉस करा था वो करा था 60 करोड़ का, एंड हेजिंग करके इन्होंने 90 करोड़ एक्स्ट्रा लॉस कर दिया। सो मार्केट को समझ नहीं आया, पूरी कॉन कॉल पे यही डिस्कशन चल रहा था आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको अगर हेजिंग कर रहे हो, हेजिंग का थोड़ा सा ही कॉस्ट रहता है 2-4 करोड़,
आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मतलब इतना होता है कि नेग्लिजिबल असर होता है। आपने 90 करोड़ हेजिंग में साफ कर दिया, 60 करोड़ तो आपका वैसे लॉस था, 90 करोड़ और कर दिया इन्होंने लॉस। सो कुछ समझा नहीं पाई थी मैनेजमेंट, एंड मार्केट को बहुत कंसर्न आ जाता है एक बार जब आप नंबर्स में कुछ कर देते हो। सो इन्होंने कहा हमने बेस्ट करा है ऑल, जो भी होगा अब से नहीं होगा, अब सही होगा, बट आपने हेजिंग रिस्क मैनेज नहीं कर पाए, विच अ पैथेटिक थिंग, एंड इसी वजह से इनको अलग से ट्रीटमेंट मिल रहा है मार्केट से। सो एक बार सारी कंपनीज का डिस्कशन करते हैं पीयर टू पीयर। सो मार्केट कैप जो सेंको का है 4,000 करोड़ का है, गडगिल का 7,000 करोड़, कल्याण 45,000 करोड़, एंड टाइटन 2,60,000 करोड़। सो दो कंपनीज बहुत ही छोटी हैं, एक 4,000 एक 7,000, एंड मिड कैप कल्याण है जो 1 लाख करोड़ के आसपास थी, वो भी करेक्ट कर गई है। एंड देन इस टाइटन सबसे बड़ी कंपनी। सेंको वेस्ट बंगाल डोमिनेटेड है, गडगिल महाराष्ट्र डोमिनेटेड है, कल्याण एंड टाइटन पैन इंडिया है। स्टोर वाइज देखोगे सो सबसे ज्यादा टाइटन के स्टोर्स 1,000 स्टोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट तनिष्क स्पेसिफिकली। कल्याण 300 स्टोर्स, देन सेंको 170 स्टोर्स, एंड गार्डगिल 50 स्टोर्स, सबसे छोटा बेस। एंड अभी ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखोगे, सो ऑल टाइम हाई से करेक्शन इसलिए क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहा हूं मैं। तो जो कंपनी इस समय ऑल टाइम हाई सबसे कम करेक्ट करी है ना, वो स्ट्रेंथ है उनमें, अंडरलाइंग बाइंग आया उनमें, एंड वो कम गिरी है। सो ये जनरल प्रैक्टिस होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस में होता है, बट इसको आप एक बैक ऑफ द माइंड यूज कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो कंपनी गिरी सेंको गोल्ड 70% करेक्ट कर गई, गार्डगिल एंड कल्याण 41-46%, टाइटन बीइंग द स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज कैप कंपनी, स्टेबल कंपनी, टाइटन तनिष्क तनिष्क जो है वो सबसे रेप्यूटेड ब्रांड है 23%। सो लार्ज कैप कंपनी चलते भी कम है, थोड़ा गिरते भी कम है, एंड स्टेबल रहती है, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। एंड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करते हैं, सो 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है उसको कितना प्राइस दे रहे हैं। सो लाइक लास्ट 12 मंथ्स का ये, सो सेंको को 30 मिल रहा है, गडगिल को 33, कल्याण 67, टाइटन 83। सो बीच में क्या हुआ था, कल्याण जो है टाइटन से महंगा ट्रेड कर रहा था, 100+ के पी पे चला गया था, बट मार्केट ने उसको वापस लाया। एंड सेंको गडगिल 40 के पी चलते थे, 30-33 के पी पे आ गए। एंड कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं जो न्यूज में भी रही ये सारी कंपनीज। सो एक तो इन्वेंट्री हेजिंग लॉस जो हुआ सेंको, उस वजह से बहुत लाइमलाइट में था, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे। एंड देन इस कल्याण एक पे फ्रॉड एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने मोतीलाल फंड मैनेजर के साथ कुछ मिल के कुछ करा, इन्होंने मतलब पैसे देके स्टॉक्स खरीदे, बट एलिगेशन प्रूव नहीं हुए, एंड सब कुछ रिजेक्ट हो गया। कंपनी ने क्लियरली कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं Q3 के नंबर्स पे एंड लाइक लास्ट 12 मंथ्स की सेल। सो लास्ट 12 मंथ्स की सेल कैसे करिए, सो लास्ट 12 मंथ्स में जिन्होंने इन सब कंपनीज जितना सेल करा वर्सेस उससे पहले वाले 12 मंथ्स में कितना करा, सो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने के लिए। सो अगर आप देखोगे जो गडगिल एंड कल्याण है, इनका सबसे अच्छा नंबर है, मतलब गडगिल एंड कल्याण का अगर आप देखोगे सो 38 एंड 35%। सो ये दोनों बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे पीयर्स को। एंड सिमिलरली सेंको जो है सबसे लीस्ट परफॉर्म कर रहा है 23% पे। ऑल दो टाइटन जो है वो टेनिस जो है बेसिकली 19% ग्रो करा उसका सेल, बट वो इतना बड़ा बेस भी है, उसके 1,000 स्टोर्स हैं। सो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो इट वोंट बी द राइट पिक्चर, इतने बड़ा बेस है, इतनी लार्ज कंपनी, उसका ब्रांड है एंड पैन इंडिया एक्सपैंड कर चुकी है। बट सेनको बिंग द सबसे मतलब बहुत ही छोटी कंपनी, एक वेस्ट बंगाल डोमिनेटेड है, वो 23% ग्रो करा, बट गडगिल एंड कल्याण बहुत एग्रेसिव ग्रो कर रहे हैं। अब कॉन कॉल का डिस्कशन करते हैं। सो इनके कॉन कॉल में सेनको के तो कॉन कॉल में पूरा लॉस का डिस्कशन होता है, इन्वेंटरी रिस्क पे ही बातें हो रही थी, एंड 18-20% का ग्रोथ का टारगेट दिया, 18 से 20 स्टोर्स ऐड करेंगे। सो ओवरऑल सबसे वीकेस्ट प्लेयर है। एंड अगर आप देखोगे जो पीएन गाडगिल है उसने कहा है कि स्टोर्स लाइक 50% से इंक्रीज कर देंगे नेक्स्ट 1 ईयर में, एंड लाइफस्टाइल ब्रांड भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उन्होंने अपना 100% इन्वेंट्री हेज कर दिया पोस्ट इवेंट। तो ये कंपनी ने प्रॉफिट भी करा इस 2 क्वार्टर्स में, एंड अपना इन्वेंटरी रिस्क भी जीरो कर दिया। देन इस कल्याण कल्याण इतने बड़े बेस के बाद 300 स्टोर्स के बाद भी 50% से स्टोर ऐड करने का गाइडेंस दे रहा है, एंड एग्जीक्यूट भी कर रहा है 1 साल के अंदर। सो विच इज अ ग्रेट थिंग, इतने बड़े बेस के बाद भी एग्रेशन है। टाइटन का ओवरऑल गुड है, वो ऐसा स्पेसिफिक गाइडेंस दे देते, बस वो 20-25% से ग्रो कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग इतने बड़े बेस पे भी। तो ये था। अब एक बार पी रेशियो जो होता है उसका एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। सो ये पहले सेनको का है 28 पे आ चुका है। सो एक्चुअली अपने मीडियन पी से नीचे हो चुका है 34। सो पहली कंपनी अच्छी चल रही थी, मार्केट को भी अच्छा लग रहा था कि आउट परफॉर्म कर रही थी, बट जब से हेजिंग का रिस्क आया इसको मार्केट ने डी रेट कर दिया, एंड वो क्लियर कट रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड देन इज कल्याण, तो कल्याण तो 100+ के पी पे चली गई थी 128 के अराउंड, एंड अभी वापस करेक्ट होते हुए 60 के अराउंड आ चुके हैं। ऑल दो इनका कुछ कुछ भी बिजनेस में इंपैक्ट नहीं आया, नथिंग एज सच, जस्ट परसेप्शन की बात है। मार्केट ने इनको एलिगेशंस जो लगे थे या थोड़ा सा डाउट आया था उसके चक्कर में पिटाई कर दिया, बट ये नेक्स्ट टाइटन की ट्रेजेक्टरी पे चल रहा था, बिजनेस इज इंटैक्ट, जस्ट एनवायरमेंट वाइज चीजें चेंज हुई हैं। एंड देन इज गडगिल, सो गडगिल तो अभी रिसेंटली आई पे आया था, 80 के पी पे था, अब जाके 31 के पी पे आ चुका है। सो ये ऑल टाइम लो के पी पे चल रहा है, बट इसका चार्ट भी ज्यादा नहीं है पी का।
देन इज टाइटन बीइंग द लार्जेस्ट कंपनी। सो इसका अगर आप मीडियन पे देखोगे 91 का है, एंड ये उसी के अराउंड अभी 82 पे चल रही है। सो डिस्काउंट पे चल रही है, बट ये ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं कर चलती, ये थोड़ा सा प्रीमियम ही ट्रेड करती है सबसे, क्योंकि इनका ब्रांड सबसे स्ट्रांग है। ओवर द पीरियड में प्रूफ करा है, ज्वेलरी में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था अभी तक, टाइटन ने करके दिखाया, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करा। सो एक पूरा समराइज करते हैं। सो ज्वेलरी सेक्टर का ओवरऑल टोनैलिटी अच्छा है लॉन्ग टर्म हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में शादी होंगी एंड ऑल, वो सब में ज्वेलरी चलेगा डिस्पाइट कोई भी जनरेशन आए, एंड ये ट्रेडिशन चलता ही रहेगा। बट अभी रिसेंट हेडविंड्स क्या हुए हैं, गोल्ड का प्राइस 90,000 के अराउंड हो गया है। एंड इस वजह से क्या होता है, जब भी इतना शार्प प्राइस आता है, हाइक आता है इन अ सडन टाइम, सो कंज्यूमर स्टेप बैक कर जाते हैं। जब तक आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है तब तक आप लेते नहीं हो, तो इस चक्कर में होगा सेल्स पे हिट होगा। एंड अगर इस टाइम देखोगे तो ज्वेलर्स डिस्काउंट दे रहे हैं मेकिंग चार्ज एंड ऑल पे, क्योंकि फुटफॉल्स ही नहीं आ रहे, कंज्यूमर पीछे हो गए हैं। सेकंड जो इशू चल रहा है, गोल्ड मेटल लोन। सो इनको 2-2.5% पे जो पैसा मिलता था, क्योंकि क्या करते हैं, गोल्ड उठाना पड़ेगा पहले, उसको बनाएंगे देन सेल करेंगे। सो इनको 2.5% पैसा मिलता था उसके लिए, बट अब क्या हो रहा है, 6-7% का लग रहा है कि हो जाएगा फॉर टाइम बिंग। सो क्लियर कर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हटाएगा, ये सारे लिस्टेड कंपनीज पे आएगा, विच इज नेगेटिव थिंग। सो डुअल नेगेटिव चीजें चल रही है, सेल्स ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आ सकता है, मार्जिन पे भी, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। बट ये शॉर्ट टर्म है, स्टिल लॉन्ग टर्म पिक्चर इंटैक्ट है सेक्टर की, एंड मैं सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ, क्योंकि इस सेक्टर ने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ बनाई है। एंड अभी भी ये सेक्टर लाइक इंडिया का एस्पिरेशन को केटर्स कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जो अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स थे, ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स की तरफ मार्केट जा रहा है, एंड स्ट्रक्चर पे अच्छा लगता है। तो शॉर्ट टर्म में तो पेन रहेगा, तो ऐसे बिजनेस में आते रहते हैं। एंड ये अभी क्वाइट वीक परफॉर्म कर रहा है, डिस्पाइट गोल्ड ने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए। बट अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आप हिस्ट्री देख लोगे, सो जो कंपनीज होती हैं, इक्विटी एज एन एसेट क्लास सबको आउट परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में। एंड जनरली जब भी इतना शार्प प्राइस आता है गोल्ड में, सो इधर वो साइडवेज जाता है, करेक्शन आता है, एंड फिर रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं। सिमिलरली इक्विटी मार्केट्स ने भी लास्ट 1-2 साल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे, तो अभी उनका पेन चल रहा है, तो दैट रिटर्न्स नॉर्मलाइज हो जाए, ये ट्रेंड होता है। सो इट वाज द वर्स्ट बेट जो इक्विटी बेस के गोल्ड करेगा, एज पर मी। बाकी इट्स योर कॉल। एंड अब आते हैं कंपनी स्पेसिफिक पे। तो सेनको जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्म करी है, 70% का करेक्शन आ गया। 50% के करेक्शन में तो काफी सारी कंपनीज है, बट 70 जहां पे आ जाता है बहुत ज्यादा नंबर है, 50 प्लस में आई वुड से। तो बट ये वीकेस्ट प्लेयर भी है। इसके साथ स्पेसिफिक इशू ये, इन्होंने हेजिंग के नाम पे 90 करोड़ रुपए साफ कर दिया अपना। मतलब जो हेजिंग एक होता है बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए, आपने उससे इतना ज्यादा इशू कर दिया, एंड आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सो 60 करोड़ का लॉस तो सबको हुआ था, 60 इनको हुआ, 150 किसी को हुआ, किसी को 500 हुआ। वो सब तो Q2 एंड Q3 में हुए लॉसेस, विच इज लाइक पता था सबको हुआ है। तो उसमें भी पीएन गाडगिल ने आउट परफॉर्म करा, एंड गाडगिल एंड कल्याण आर लाइक परफॉर्मिंग 50% की गाइडेंस पे, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। एंड ये इतने छोटे बेस के बाद भी सेनको लाइक बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है, 20-25% ग्रोथ दे रहा है, प्लस रिस्क भी नहीं कर पा रहा। बट आई वुड से यहाँ से 30 के पी पे आ गए, सो डाउन साइड कहीं ना कहीं लिमिट हो जाएगी। बट रिलेटिवली वीकेस्ट प्लेयर है, सो वीकेस्ट प्लेयर के साथ आई नेवर वर्क, आई वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, जो भी जिस सेक्टर का होता है। क्योंकि जब अच्छा टाइम आता है, सो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आउट परफॉर्म करते हैं, एंड वीक प्लेयर्स क्या होगी, आपको लेगार्ड ही मिलेंगे। प्लस अभी इनके Q4 से मार्केट नंबर्स देखेगी, फिर से कुछ हेजिंग का इशू तो नहीं हुआ, अभी लोग सही समझ पा रहे हैं, वो अभी क्वेश्चन मार्क आ चुका है इस कंपनी पे। सो आई होप आपको पूरा पूरा क्लैरिटी मिला होगा सेक्टर में हो क्या रहा है, एंड अभी क्या चल रहा है हर कंपनी में, एंड ओवरऑल आउटलुक क्या है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।